नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय समय पर खबर हलचल के द्वारा नगर निगम यमुनानगर की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अनेकों खबर समय समय पर दिखाते रहते हैं। तो आज फिर ऐसी ही कुछ बात को लेकर नगर निगम यमुनानगर की आप लोगों से बात को साझा करना चाहेंगे। नगर निगम के विकास कार्यों की बात हो चाहे फिर दूसरे कार्यों की बात हो, लेकिन सभी कार्यों में मिली भगत करके सरकार के राजस्व को किस तरह यहाँ बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा चुना लगाया जा रहा है और सरकार भी उस पर किस तरह से आंखें मूंदे हुए है, ये सब आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अवैध कार्यों को रोकने की बजाय खुद ही अवैध कार्यों में किस तरह से संलिप्त है नगर निगम। लेकिन जब इस सभी मामलों पर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो इनका ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए जब लोगों के द्वारा शिकायत दी जाती है तो अधिकारियों का एक ही रटा और रटाया एक ही जवाब होता है, हमारे संज्ञान में नहीं है मामला, हमारे संज्ञान में आएगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जैसे शब्द कहे जाते हैं। लेकिन यह सब कहने तक ही सीमित होते हैं, क्योंकि इन सब पर कार्रवाई तो शायद तब हो सकती है जब यह सब इन भ्रष्टाचारी के कार्यों से दूर हों। जब खुद ही यह सब इन सब कार्यों में संलिप्त हैं तो कैसे इन पर कार्रवाई कर सकते हैं और कैसे कार्रवाई हो सकती है। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर से जब हमने शहर में चल रहे अवैध निर्माण के बारे में बातचीत की तो उन्होंने कुछ इस प्रकार यह जवाब दिया। यह लगभग 1 महीने पहले की बात है और उनके कहे अनुसार आप देख लीजिए कि किस तरह की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है और जमीनी तौर पर यह सब वास्तव में किया जा रहा है। तो सुनिए डिप्टी कमिश्नर की बातचीत जो कि 1 महीना पहले की है, लेकिन यह सब अभी भी बदस्तूर कैसे जारी है अवैध निर्माण के कार्य, देखिए इन तस्वीरों के माध्यम। तो देखिए यमुनानगर का वह एरिया जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं और नए शोरूम, ऐसे ही शोरूम का निर्माण भी यहाँ पर बदस्तूर जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की इनकी कारगुजारी। क्या बन रहा है मिस्त्री? आप क्या है? मिस्त्री बन क्या रहा है? शोरूम बन रहा है। अच्छा, ये यहाँ MLN कॉलेज के साथ है हैं? अच्छा, किसका है पता है आपको? ये नाम का मुझे पक्का। ठीक है। तो अभी आपने देखा और आपने सुना भी, जो यहाँ पर कार्य करने वाला मिस्त्री है उसने भी बताया कि यह शोरूम बन रहा है और आप देख सकते हैं। अभी आपको सुनवाएंगे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर, उनका क्या कहना है, जो कि 1 महीने पहले की बातचीत है और अब तब से और अभी तक बदस्तूर किस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण जारी है। कमिश्नर साहब, जो अपने शहर का मॉडल टाउन एरिया है, ये रिहायशी एरिया है या कॉमर्शियल एरिया है? हाँ, मॉडल टाउन एक रिहेबिलिटेशन के अंदर बसाई हुई एक कॉलोनी है, ठीक है, जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बसाई गई है। तो सर क्या इसमें हम कॉमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं जी, आज के टाइम हम कोई भी कमर्शियल नक्शा वहाँ पे हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नक्शा पास नहीं कर रहे उसके बावजूद भी जो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो, हम उन कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करा हुआ पाता है तो हम उसके बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग हम उनको नोटिस देते हैं और बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या को बता सकते हैं कितने लोगों पर ऐसे जो कार्रवाई की गई? अभी कम से कम जब से मेरे पास ये चार्ज आया है, मैं अभी तक लगभग 10-12 नोटिस मेरे हाथों से यहाँ से निकाले हैं, मैंने इशू करे हैं और उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन। तो कितने समय पहले नोटिस दिए गए थे? 10 दिन पहले ही इनको नोटिस दिए गए हैं। सेकंड नोटिस अगर वो जवाब नहीं देता तो क्या अभी आपने जैसे बताया कि 10 दिन पहले नोटिस दिए गए, लेकिन कंटिन्यू ये तो हर साल हर महीने नई बिल्डिंगें बन रही हैं। लास्ट ईयर की तो मैं कह नहीं सकता, मुझे अभी यहाँ पे ज्वाइन करो ये 3 महीने हुए हैं, 3-3.5 महीने मुझे यहाँ हुए हैं जब से मेरे पास ये चार्ज आया, उसके बाद से मैं ये सर क्या बेसमेंट का भी प्रावधान है? रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, कमर्शियल एरिया में अगर एरिया टू एरिया वेरी करता है, कमर्शियल एरिया में बन सकती हैं, बेसमेंट भी बन सकती हैं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी एज पर बिल्डिंग बायलॉ से देखी जाती है। तो जिस तरह से अभी काफ़ी बिल्डिंग है जो कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे चल रही है, लेकिन काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, तो क्या उन सभी को नोटिस देंगे आप? सभी को नोटिस दें, नोटिफाइड अभी किया जा रहा है, सारी सर्वे की टीम में को भेजा हुआ है और सारी वो नोट करके लेके आएंगे कब कितनी पुरानी लगभग कितने टाइम पहले नोटिस दिए थे? अभी मैंने आपको जैसे बताया 10 दिन पहले मैंने जो भी मेरी नोटिस में आई हैं ये चीज़ें, तो मैं उनको नोटिस दे रहा हूँ। सर कहीं ना कहीं काम अभी भी चल रहा है सर वहाँ पे?
अगर कहीं कम आएगा तो जो भी मेरे नोटिस में आएगा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कथित तौर पे कई लोगों का कहना है कि ये सब निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। किसी की जुबान को तो मैं नहीं रोक सकता कहने को, ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक मैं कंसर्न और मेरे स्टाफ का कंसर्न है, इसमें ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरह की नोटिस दिया है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अवश्य मैं बिल्कुल उनसे अपील भी करूंगा कि अगर ऐसे कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इमीडिएटली और आगे भी अगर कोई आपके पास ऐसी शिकायत आती है तो उस पर आप संज्ञान लेंगे? डेफिनेटली संज्ञान लिया जाएगा एज पर बिल्डिंग लाइज होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये आप सुन रहे थे नगर निगम यमुनानगर डिप्टी कमिश्नर को, जो कि यह कहते हुए साफ नज़र आए कि उन्होंने नोटिस दिया है, वो नोटिफाई कर रहे हैं और इस तरह की जो भी अगर उनके संज्ञान में कोई मामला आएगा तो वह उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शोरूम यहाँ पर बने हुए हैं और अभी भी नए इसी तरह के शोरूमों का कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है, जो कि इस एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किस तरह से लगातार कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण जारी है और आप समझ सकते हैं कि जिस एक नगर निगम कमिश्नर के द्वारा जो बताया गया था कि अगर हमारे संज्ञान में मामला आएगा तो हम उस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने की तो बात दूर है, शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर किस तरह से यह लोग इन सब कार्यों में संलिप्त हैं। मिस्त्री बन क्या रहा है? शोरूम बन रहा। अच्छा, नीरज राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप लोग किस लिए आए यहाँ से? मैंने 1 महीना पहले एक सीएम विंडो डाली थी भैया अपना वार्ड नंबर 8 में मॉडल टाउन में अनअप्रूव्ड क्या रेजिडेंस में कमर्शियल दुकानें बनाई जा रही हैं, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब से मिले थे। कमिश्नर साहब को हमने कहा, कमिश्नर साहब कहने लगे जी हम उस पर कार्रवाई कराएंगे, जबकि 1 साल पहले भी 10-12 आदमियों पे सीलिंग के नोटिस थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैंने सुना है कि इन्होंने 10 बंदों पे नोटिस भेजे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी नोटिस भेजे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना तो काम रुक रहे हैं। तो नोटिस कितने दिन पहले भेजे हैं? नोटिस 1 महीना पहले भेजे थे कह रहे इन्होंने, जबकि वो 7 दिन में दूसरा नोटिस भेजना पड़ता है। इन्होंने 7 दिन में ना तो दूसरा नोटिस भेजा, ना वो आ जाके मकान रोक के, वो काम वैसे का वैसे ही चल रहा है। सिर्फ ये तो एक लोगों को दिखाने के लिए हमने नोटिस भेज दिया, ये है सिर्फ बेवकूफ बना रहे जनता। तो ये नोटिस भी किसी की शिकायत के बाद भेजे या इन्होंने अपना आप ही संज्ञान लिया? शिकायत के बाद, जब मैंने सीएम विंडो लगाई, 1-2 बंदों ने और इसकी कंप्लेंट डाल दी, उसकी शिकायत के बाद इन्होंने सिर्फ अपने कागजी कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेज दिए, जो कि दूसरा नोटिस 7 दिन के बाद भेजना पड़ता है। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इन्होंने दूसरा नोटिस भेजा? दूसरा नहीं भेजा इन्होंने, दूसरा तो भेजने के नहीं है, सिर्फ ये तो दिखावा कर रहे हैं। तो इसके क्या कारण है दूसरा नहीं भेजने के? इनकी मिली भगत है, सेटिंग है इनकी। अच्छा, हाँ, जबकि रेजिडेंस एरिया में कमर्शियल बन ही नहीं सकते। कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब भी तो डिप्टी कमिश्नर का तो कहना है कि अगर हमने नोटिस भेजे हैं और इसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह के अगर निर्माण किए गए अवैध निर्माण, तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस दिन नोटिस भेजे उसके 1 घंटे के लिए भी काम नहीं रुका, काम रूटीन में चल रहा है। मेरे पास 1 महीने पहली फ़ोटो भी है और आज की भी फ़ोटो है, जो पहले का। ये तो सिर्फ लोगों को, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नई बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन लगातार जारी हैं और इनका शिकायत के बावजूद भी कोई ध्यान इस ओर नहीं है, क्योंकि बादस्तूर इसी तरह के कार्य अवैध निर्माण पूरे शहर में जारी हैं और इन अवैध निर्माण कार्यों के लिए जेबें गरम कर ली जाती हैं अधिकारियों के द्वारा और शिकायतकर्ता खुद ही अपनी एड़ियां घिसता रहता है, लेकिन इन पर उन शिकायत का कोई असर नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जे अवैध किस तरह के अवैध निर्माण जारी हैं। अधिकारियों की जेब गरम करने के बाद इसी तरह से पूरे शहर में अवैध निर्माणों का सिलसिला लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल रेजिडेंशियल एरिया में बनाए जा रहे हैं और सरकारी राजस्व को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, तो उनसे इसी सिलसिले में मिले भी जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें आपका डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्योंकि कल जो है मैं डीएमसी साहब से मिला था, तो डीएमसी नेहरा जी कह रहे थे कि भाई मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ,
हमने नोटिस बांटे हुए हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने नोटिस बांटे हुए हैं तो नोटिस का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो है उसके बाद निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो वो जब लास्ट टाइम उन्होंने मीडिया के सामने बोला था कि हम एक मिनट, तो आपने डिप्टी कमिश्नर को ने जिस तरह से बताया कि हमने नोटिस बांटे हुए हैं, तो क्या नोटिस बांट देना ही काफ़ी है? उससे आगे की कोई कार्रवाई नहीं है? सर ये जो है, अगर उनके नोटिसों के बावजूद भी उसी तरह से अवैध निर्माण हो रहे, तो क्या नोटिस बांट देना ही काफ़ी है? आप समझ नहीं रहे, ये सब मिली भगत है। एक बात बताओ, जब कहीं पे अगर नक्शा पास ही नहीं होता तो नक्शा पास कैसे हो जाएगा यहाँ? नहीं, अगर कहीं नक्शा पास होता है और बिना नक्शा पास कराए बना रहा है तो फिर क्या करते हैं? फिर बस मिली भगत हो जाती है। क्या होता है? देखो आपको पता होगा ज़्यादा कि हाँ भाई बंदा आया, अगर उसने नक्शा पास नहीं करवाया और निर्माण कार्य फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई करप्शन का मामला जो है वो उजागर होता ही है, कि मिली भगत हो जाती है, पैसे खा लिए जाते हैं। अच्छा, और निर्माण कार्य चल रहा होता है तो इनके द्वारा पैसे लेके मतलब उनको निर्माण करने की इजाज़त दे दी जाती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो तो हमारी नॉलेज में हैं। अब आप राणा जी बता रहे थे मालटाउन में आप चले जाओ, निर्माण कार्य हो रहे हैं, नोटिस दिए हुए हैं, नोटिस दिए होने के बावजूद भी फिर भी निर्माण कार्य अगर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे पोर्श एरिया, वहाँ पे इनका दबदबा नहीं चलता। ये तो कहने को है कि हाँ भी बिल्डिंग बायलॉज जो डीएमसी साहब पिछले आपके इंटरव्यू में भी बोल रहे थे, बिल्डिंग बायलॉज, वो बिल्डिंग बायलॉज में तो ये नोटिस भी निकले हुए हैं। इन नोटिसों में जो है पिछले साल जो है आपने कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है आपके डिपार्टमेंट ने। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, कि जब भी कोई नक्शा पास करवाने आता है और नक्शा पास हो जाता है, उसमें ये एक चीज़ लिखी होती है कि मौके पर केवल रिहायशी निर्माण कार्य होगा, निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे अनुसार करना होगा, प्रार्थी को निर्माण कार्य पूरा होने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। अब आप इनसे ये पूछो कि जितने भी निर्माण कार्य हुए कितने कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपसे लेके गए हैं, वहीं से इन पता चल जाएगा। ये कहते हैं जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट कोई लेने नहीं आता। भाई साहब, लेने नहीं आता या देने नहीं आता? दोनों ही मतलब समझ लो, भी लेने नहीं आता या देने नहीं आता। एक बंदे ने नक्शा पास करवा लिया, ठीक है, करप्शन का उसमें ये है कि ये जो बंदे हैं ये अंदर खाते पैसा देके अपना नक्शा पास करवा लेते हैं। निर्माण होता है कमर्शियल, ठीक है, और रेजिडेंशियल का नक्शा पास करवा लेते हैं। फिर आप बताओ कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे लेने आएंगे? तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसमें जो है ये सारे अफसर जो है ये कोई काम नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ ये है दिखावे के नाम पे ये कर देते हैं, अभी हमने नोटिस निकाल लिया। अच्छा, जैसे नगर निगम जो है यहाँ विकास कार्य के लिए नगर निगम है शहर का, तो ये विकास कार्य कर रहे हैं या शहर को खोखला कर रहे हैं? सर ये विकास कार्य तो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये है, ठीक है, हम ये ज़रूर मानता हूँ कि शायद इससे पहले कभी इतना पैसा नहीं आया, पर जो पैसा आया है उसे कम से कम सही तरह बंदर बांट हो रही पैसे की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप अंदर चले जाइए, नगर निगम के एमसी हॉल में चले जाइए, वहाँ पे अगर आप देखोगे इतनी बार निर्माण कार्य हो चुका है, टाइलें लगी हैं, वहाँ पे आप वहाँ का हाल देख लो, सीलिंग टूटी हुई है, टाइलें टूटी हुई हैं। फिर आप ये प्रॉपर्टी सर्वे वाला देख लो, इसमें करोड़ों रुपए कंपनी को दिए होंगे इन्होंने सर्वे के लिए, लोग परेशान हो रहे हैं। भाई साहब, आप जो एग्जीक्यूशन नहीं है आपके काम में, आप क्या काम कर रहे हो? आप अगर किसी कंपनी को ठेका दे रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तय करो। सारा शहर परेशान है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, लोग लाइनें लगा रहे हैं।